हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम भन्नाट। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 7th के मैथ्स बुक का चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और पहली एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। 10.1 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार सामने दिया गया है, उसको ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है और आपका अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या है मेरे भाई। वेरिएबल, कांस्टेंट और अरिथमेटिक ऑपरेशन पहले क्वेश्चन में इनका जिक्र है। तो देख लेते हैं क्या है वेरिएबल। वेरिएबल मेरे भाई ए से लेकर के जो भी जेड तक हम लेटर इस्तेमाल करते हैं, ए से लेकर के जेड तक जो भी स्मॉल लेटर हम मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल। नंबर क्या होता है, आपको जो भी 0 से लेकर के जो भी 9 तक हम नंबर इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं मैथ्स में कांस्टेंट। और अरिथमेटिक ऑपरेशन आपके 4 होते हैं। एक हो गया आपका प्लस, एक हो गया आपका माइनस, फिर हो गया आपका मल्टीप्लाई और लास्ट वाला हो गया आपका डिवाइड। तो ये जो चारों हम चीजें पढ़े हैं इसको बोलते हैं ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, कांस्टेंट आप समझ गए, नंबर में बोलते हैं, वेरिएबल क्या है आपका ए से लेकर के जेड तक जो भी लेटर है उसको मैथ्स में बोलते हैं वेरिएबल। जैसे हमने 9p/q²। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या है। ये जो आपका नंबर है 10, 4, -9, ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया आपका कांस्टेंट। तो 10, -4, -9, ये आपके क्या हो गए कांस्टेंट हो गए। जो आपका ए है, यहाँ पे जो आपने एक्स इस्तेमाल किया, जो यहाँ पे पी इस्तेमाल किया, जो क्यू इस्तेमाल किया, ये सब क्या है हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और उनके बीच में यहाँ प्लस इस्तेमाल किया, हम माइनस इस्तेमाल किया, इनको हम क्या बोलते हैं ऑपरेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑपरेशन। जैसे यहाँ पे आपका ये प्लस में है और यहाँ पे क्या है ये आपका माइनस में, तो इसको हम क्या बोलते हैं ऑपरेशंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो भी आपका ये दिया गया है, जो भी वर्ड में हमको दिया गया है क्वेश्चंस, इनका हमें क्या लिखना है, इनका हमें लिखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। किसका इस्तेमाल करके, वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशंस का। कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। तो इसका मतलब ये है कि वाई में से हमको जेड को घटाना है, जो उसने बोला हमने कर दिया। ये हमारा हो गया पहला आंसर। ठीक है, दूसरा वाला हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, लिखा 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। कह रहा है x एंड y का सम ले लीजिए और इनका क्या कर दीजिए 1/2 कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, इनका हम कर देते हैं 1/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, कैसे, x + y/2। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। जो नंबर z है वो खुद से मल्टीप्लाई है, इटसेल्फ मतलब खुद से। तो जो नंबर z है ये खुद से मल्टीप्लाई कर दो इसको। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, z का स्क्वायर। जब खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे भैया, क्वेश्चन नंबर 4 है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। यहाँ पे सम बोला था तो सम का मतलब होता है जोड़। अगर प्रोडक्ट बोल दिया तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो p और q का हो गया मल्टीप्लाई। कह रहा है इसका 1/4 करिए, तो हमने कर दिया 1/4। इनको लिखने को आप ऐसे भी लिख सकते हैं pq/4, हाँ pq/4 या 1/4 pq। तीनों सही है ना। बुक में किसी एक तरीके से दिया होगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन पांचवा देखते हैं। लिखा है नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। तो नंबर x और y हमने लिख लिया, ठीक है ना, इनका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर्ड हो गए। अब इनको कह रहा है एडेड है, एडेड का मतलब ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6वां लिखा है नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। कह रहा m और n का प्रोडक्ट का 3 गुने में 5 ऐड किया गया। तो पहली बात तो m और सॉरी m रहेगा, हमने ले लिया m और n का, हमने ले लिया प्रोडक्ट। अभी भूल जाइए, तो हमने 3 को भूल जाइए, m और n का हमने ले लिया प्रोडक्ट। अब कह रहा है इसका 3 गुना कर दीजिए, तो इसको भी हमने 3 से गुणा कर दिया, हो गया 3 गुना m और n का प्रोडक्ट। अब इसमें कितना ऐड करना है 5, तो हमने 5 इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये कितना आएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3mn। तो 3mn + 5। क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां मेरे भाई क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z का प्रोडक्ट घटाया जाता है 10 में से। तो 10 में से घटाया जाता है कौन, y और z का प्रोडक्ट, y इंटू z का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 10 में से घटाया गया माइनस y z। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लीजिए इसी के बगल में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा ये है सम ऑफ नंबर्स a एंड b
सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दियर प्रोडक्ट। कह रहा ए और बी का जो जोड़ है, सब मतलब जोड़, वो घटाया जाता है उनके प्रोडक्ट में से। तो उनके प्रोडक्ट का मतलब ए और बी, उनका प्रोडक्ट हो गया, किनका, ए और बी का प्रोडक्ट हो गया, और उनके प्रोडक्ट में से ए प्लस बी घटाया जाता है, मतलब उनके सम को, तो ए प्लस बी को घटाया गया है। ये इसको आप ऐसे भी लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका ए बी माइनस ए प्लस बी, लेकिन ये रहेगा आपका ब्रैकेट में। तो पहला क्वेश्चन हो गया है समाप्त। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वाला कैसे किया जाएगा। लिखा है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये सब एक्सप्रेशंस है, ए से लेकर के ई तक क्या है, सब एक्सप्रेशंस हैं। हमें क्या पहचानना है, आइडेंटिटी मतलब पहचानना है, उनके टर्म को पहचानना है और उनके फैक्टर्स को पहचानना है। बाई किससे, ट्री डायग्राम। शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाई ट्री डायग्राम। कह रहा है जो भी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनके टर्म्स और फैक्टर को पहचानो, लेकिन ट्री डायग्राम के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, लिखा है x माइनस 3। तो x माइनस 3 का हमें निकालना है क्या, टर्म और फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं है, इनके जो टर्म्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3। अब फैक्टर की बात करें तो यही इसका फैक्टर भी हो गया x और इसका फैक्टर हो जाएगा माइनस 3। हो गया पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आप इसके सामने लिख भी सकते हैं क्या, टर्म्स, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फैक्टर्स। ये हो गए टर्म्स, ये हो गए फैक्टर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर बी हम लोग करेंगे। क्या लिखा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बना लो। आपको दिख रहा है इसमें 3 टर्म है, इसमें कितने टर्म है, 3, तो हमने ऐसे 3 एरो बना ली। यह है आपका टर्म, तो यहाँ सामने लिख देते हैं टर्म्स। इसमें हो गया 1, हो गया x, हो गया x का स्क्वायर। फैक्टर्स देखिए, ये देखिए फैक्टर्स। अब इसका फैक्टर 1 ही रह जाएगा, इसका फैक्टर x ही रह जाएगा। ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है 2 नंबर x और x से, तो ये हो गया फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर सी वाला हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, दिया गया है क्या, y माइनस वाई का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका माइनस वाई। आपको पता है ये है टर्म, तो हम लिख देना सामने टर्म्स, लिखिए चाहे नहीं लिखिए, है ना, लेकिन इंफॉर्मेटिव लगता है इसलिए हमने लिख दिया। y का फैक्टर हो जाएगा y सॉरी यहाँ पे हम माइनस वाई क्यूब, तो माइनस वाई के क्यूब का फैक्टर क्या हो जाएगा, हो गया माइनस वाई। एक हो गया y, तीसरा क्या हो गया आपका, है ना। कभी कभी क्या होता है, ये माइनस वाई यहाँ पे नहीं रहता है तो लोग इसको काट देते हैं, यहाँ पे -1 भी कर देते हैं। तो ये भी है, क्योंकि आप तीनों चारों को गुणा करोगे तो चारों को गुणा करोगे तो आपको यही नंबर मिल जाएगा, तो ये भी ठीक है। अब हम माइनस वाई करते हैं तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए डी वाला क्या है, 5xy का स्क्वायर प्लस 7x² y। ई वाला यहाँ उतार लेते हैं। ई वाला क्या है, -ab है प्लस 2b² है माइनस 3a² है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। इसमें 2 टर्म है तो हमने ऐसे 2 एरो बना ली। पहले आपका हो जाएगा 5xy का स्क्वायर में, और दूसरा हो जाएगा 7x² y। ये आपके टर्म है तो सामने हम टर्म्स लिख दे रहे हैं। ये नीचे हम फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें कितने फैक्टर हैं, एक तो 5 हो गया, x हो गया, और 2 y हो गए आपके। ये हो गए 2 y हो गए आपका, एक हो गया 5, एक हो गया x, 2 हो गए y। ये इसी प्रकार इसमें भी कर लीजिए, 7x और 2 हो गए आपके y। ये है आपके फैक्टर्स। ऐसे ही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, ये वाला। इसमें 3 है तो इसमें हमने 3 एरो कर लिया, टर्म्स सामने लिख दे रहे हैं, तो सामने टर्म्स है, ये फैक्टर्स। ये हो गया -ab, ये हो गया प्लस 2b का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 3a²। इसका फैक्टर करोगे तो आपको पता है 2 फैक्टर मिलेंगे या 3 मिल सकते हैं। क्यों, मैंने कहा यहाँ पे माइनस है तो -1 ले रहे हैं। ये हो गया a। क्या करना है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। सेम टू सेम वही काम करना है, लेकिन क्या करना है, इसमें ट्री डायग्राम हमको नहीं बनाना, सेम काम करना है और हमें ट्री डायग्राम बनाना नहीं है। तो देखिए हम इसको कैसे कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्सप्रेशन पूरा। देखिए जैसे पहला वाला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेते हैं। ए वाला एक्सप्रेशन ए कौन सा है, -4x + 5, तो इसके जो टर्म से लिखिए -4x और क्या है 5 है, तो लिख दीजिए। इसका टर्म, इसका फैक्टर लिखना है तो -4 तो हो गया और x हो गया, इसका फैक्टर लिखना है तो 5 हो गया, सिंपल। ऐसे भी वाला कर दीजिए, -4x + 5y। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4x और ये हो जाएगा आपका 5y। इसके फैक्टर हो जाएंगे -4, x और इसका फैक्टर हो जाएगा 5, y। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सी वाला हम लोग देख लेते हैं, 5y + 3y²। तो इसके टर्म्स हो जाएंगे 5y और हो जाएंगे 3y²। इसका फैक्टर हो जाएगा 5, y, इसका हो जाएगा 3, y, y। बस आपको तोड़ के लिख देना है,
ठीक है ना, सबको तोड़ के। जैसे क्या है, अगर आप कम रूम को तोड़ोगे तो आपको दीवार मिलेगा, ये हो गया आपका रूम, है ना, ये आपका हो गया रूम। आपने रूम को तोड़ा, किससे बना हुआ है, वॉल से, और वॉल किससे बनी हुई है आपकी, ब्रिक्स से। बस ऐसा ही कुछ है आपका, है ना, ये हो गया आपका रूम, ये हो गया आपका वॉल, ये हो गया आपका ब्रिक। ब्रिक मिलाओगे तो वॉल बनेगा, वॉल मिलाओगे तो रूम बनेगा। सिमिलरली फैक्टर्स मिलाओगे टर्म बनेगा, टर्म मिलाओगे एक्सप्रेशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर डी पे आता है, ये है एक्स वाई प्लस 2x² वाई स्क्वायर। तोड़िए इसको, ये बन जाएगा एक्स वाई और हो जाएगा 2x² वाई स्क्वायर में। और अगर इसको और तोड़ोगे तो हो जाएगा x, वाई। इसको और तोड़ोगे 2x, x, y, वाई। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर ई वाला देखिए, क्या है, पी क्यू प्लस क्यू, ये हो जाएगा पी क्यू अलग, क्यू अलग, पी क्यू को तोड़ोगे पी क्यू, ये हो जाएगा क्यू। एफ वाला आ जाइए, 1.2 ए बी माइनस 2.4 बी प्लस 3.6 ए। तोड़िए 1.2 ए बी माइनस 2.4 बी और 3.6 ए। 1.2 आ गया और आपका आ गया ए, फिर आ गया आपका बी। सिमिलरली माइनस 2.4 कॉमा बी, यहाँ पे आप करोगे तो 3.6 ए आ गया और ये कॉमा 3.6 कॉमा ए, ये अलग, ये अलग, सबको हमने अलग कर दिया। एफ वाला हो गया। ऐसे हम देखते हैं जी वाला है, जी वाला भी देख लीजिए कैसे, ये देखिए यहाँ पे अपने बुक में आप लोग देखिएगा। तो जी वाला क्या है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो जी वाला है 3.4 x प्लस 1/4। इसके टर्म हो जाएगा 3/4 x और नीचे हो जाएगा 1/4। इसको आप करोगे तो हो जाएगा 3/4 कॉमा x, इसको करोगे तो 1/4 ही आएगा। सिमिलरली h वाला 0.1 p का स्क्वायर प्लस 0.2 q का स्क्वायर है। अलग अलग करो, 0.1 p का स्क्वायर अलग, 0.2 q का स्क्वायर अलग। ये 0.1 अलग, p अलग, p अलग, 0.2 अलग, q अलग और q अलग। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा फिनिश। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मुझे कि निकालना क्या है, मुझे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इन एक्सप्रेशंस का निकालना है, लेकिन कांस्टेंट वाले टर्म को छोड़ करके। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 5 है, जो अकेला नंबर है उसे को बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है ना। तो कांस्टेंट वाले टर्म को छोड़ करके हमें क्या निकालना है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सभी का निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो हम इसके लिए भी टेबल बना लेंगे। पहले क्या हो जाएगा आपका एक्सप्रेशंस, फिर हो जाएंगे उनके टर्म्स, फिर हो जाएगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। देखिए पहला क्या है, 5 माइनस 3t का स्क्वायर। तो इसका जो टर्म है पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5 और हो जाएगा नीचे माइनस 3t का स्क्वायर। तो इसका कांस्टेंट है 5, क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है माइनस 3t स्क्वायर, तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएगा -3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 कहने का मतलब है जो वेरिएबल के साथ नंबर लगा हुआ है उसी को हमें लिख देना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं दूसरा, 1 प्लस टी प्लस टी प्लस टी का क्यूब, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 टी का स्क्वायर और टी का क्यूब। अब इसका तो होगा नहीं, तो टी का हो जाएगा 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। कैसे 1 आ गया भाई, जहाँ पे कुछ नहीं लगा है कहने का मतलब वहाँ 1 लगा, क्योंकि 1 को अगर आप टी से गुणा करोगे तो आपको यही मिलेगा। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो आपको वही नंबर मिलेगा, इसलिए इन तीनों का क्या हो गया, कोएफिशिएंट 1 हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है x प्लस 2xy प्लस 3। तो इसका देखिए ये हो गया x, यहाँ पे हो जाएगा 2xy और हो जाएगा 3y। अब इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई 1, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3। ये है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है आपका, ये है ना 100m प्लस 1000n। तो ये हो जाएगा आपका 100m, यहाँ एक टर्म हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 1000n, सॉरी यहाँ पे 1000 रहेगा ये। तो 100m का आपका हो जाएगा 100 और इसका हो जाएगा 1000। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है आपका,
माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7 PQ। तो आपका हो जाएगा इसका माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और हो जाएगा 7 PQ। तो इसका जो ये दोनों टर्म है, टर्म के आपके कोफिशिएंट हो जाएगा इसका -1, इसका हो जाएगा 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1.2a प्लस 0.8b। तो 1.2a प्लस 0.8b, इसका हो जाएगा 1.2, इसका हो जाएगा 0.8। सिमिलरली 7 वाला 3.414 का आर स्क्वायर है, तो ये तो आपका ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि एक ही टर्म है इसमें। ध्यान से देखिए, ये है, इसमें एक टर्म है तो एक बार डाल लिया, इसका हो जाएगा 3.14। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 8वां आपका 2 ब्रैकेट में l प्लस b। तो ध्यान से देखिए, ये इससे दोनों से मल्टीप्लाई है तो 2 ये हो जाएगा 2l, ये हो जाएगा 2b। आपको पता होगा कि ये किसका फॉर्मूला है, ये पेरीमीटर ऑफ सॉरी हाँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला है। तो हो जाएगा 2l, नीचे हो जाएगा 2b, l का हो जाएगा 2, यहाँ भी हो जाएगा 2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9, 0.1y प्लस 0.01 y का स्क्वायर, हो जाएगा 0.1y, नीचे हो जाएगा 0.01 का y का स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 0.1, इसका हो जाएगा 0.0। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 लगेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।